बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 फरवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। ना भारत बाज आया है, ना अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम और ना ही इनके आला कार TTP के खारजी। पाकिस्तान की अफवाज पर FC के जवानों पर इंतहाई अफसोसनाक हमला, और उस हमले के बाद जो एम्बुलेंस है उसको अटैक किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज की शहादतें और रेस्क्यू वर्कर्स जो कि एम्बुलेंस में मेडिकल स्टाफ था उसे भी निशाना बनाया गया है। और यह जो एक अटैक है जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के साथ साथ ग्राउंड पे एम्बुश किया गया, घात लगाई गई, यह बहुत परेशान कुन है। और पाकिस्तान को अब वो एक्सट्रीम स्टेप भी उठाने होंगे जो शायद हालिया जो एक आध दिन पहले हमने स्ट्राइक्स की हैं उनसे भी हमें 10 कदम आगे बढ़ना होगा और मजीद शिद्दत के साथ अपनी जो ताकत है, मिलिट्री माइट है, उसे अनलीश करना होगा। एंड हेल हैज टू बी अनलीश्ड अपॉन देम। ये जो दहशतगर्द हैं एक तरफ ये धमकियां दे रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान के खिलाफ अब खुद कुछ हमले करवाएंगे, और इवन अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि अफगानिस्तान में काबुल में यूनिवर्सिटीज में से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके खुद कुछ बम्बार बनाया गया है। और ये TTP की बात नहीं हो रही है, तालिबानी रजीम की बात हो रही है। और वो ये कहते हैं कि हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, हमारे पास आर्मी नहीं है, हमारे पास तोपें नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, हम तो एक दहशतगर्द मुल्क हैं, हम तो एक ऐसी रिजीम है जो कि अफगानिस्तान के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, उन पर मुसल्लत इस रिजीम की बात कर रहा हूं। ये दहशतगर्द हैं। अफगानिस्तान के लोग तो अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्द हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये मर्सनरीज, ये किराए के कातिल अब पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ खुद कुछ हमलों की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब आज जो हुआ है उसने एक मर्तबा फिर पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त यही होगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब नाज़रीन किराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आज फितना अल खवारिज देखें, जो सरपरस्ती है वो तो तालिबानी रजीम की है। अब हमने घुसकर कार्रवाई की, इसकी नौबत ना आती अगर ये लोग इनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई कर लेते, और अगर ये लोग सही तरीके से कुछ करते तो आज ये सब कुछ हमें ना देखना पड़ता। बट हमने देखा कि ये जिस तरह के मामलात बन रहे हैं, जिस तरह की ये तशवीशनाक चीजें हो रही हैं, इसमें अब एक कंधारी ग्रुप है, एक हक्कानी ग्रुप है, लेकिन अब दोनों ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ उठते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अफगानिस्तान के तालिबान के डिप्टी चीफ और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान पर अटैक्स की धमकी दे दी है। कंधारी ग्रुप ऑलरेडी धमकी देता है और इसने कहा है कि इफ वी डिसाइड टू टेक सीरियस एक्शन, अगर हमने फैसला ले लिया कि हम सख्त तरीन एक्शन लें, देयर विल बी नो ट्रेस ऑफ पाकिस्तान लेफ्ट। कहते हैं कि पाकिस्तान बचेगा नहीं। ओ भाई, पाकिस्तान ने रहना है सलामत भी ता कयामत भी। और तुम लोग जो हो, अगर इतनी हिम्मत है ना, तो पाकिस्तान जब ठोकता है, पाकिस्तान जब मारता है, पाकिस्तान से जब फेंटा लगता है, फिर भाग के इस दफा कतर के पास ना जाना, फिर तुर्की के पास ना जाना, और जब वहां से मायूसी हो तो सऊदिया के आगे ना गिड़गिड़ाना कि भाई हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारी बस हो गई है। अभी भी ये अपने कमांडोज को मूव कर रहे हैं। हमारे पास एक एक इंफॉर्मेशन है इनकी मूवमेंट की। कंधार से इन्होंने अपने कमांडो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो चमन का एरिया और बलूचिस्तान वाली साइड के ऊपर इन्होंने मूव किए हैं, और पाकिस्तान की फोर्सेस को हुक्म दे दिया गया है कि भाई नजर रखो, अगर देखो कि ये हमला करने लगे हैं तो इन्हें हमला करने की नौबत इनके लिए नहीं आनी चाहिए, इन्हें उससे पहले मारो, और इतना मारो इन्हें कि इन्हें लग समझ जाए। और अब अगर इन्होंने कोई एडवेंचरिज्म किया तो पाकिस्तान एक बफर जोन की तरफ जाएगा। ये बहुत बड़ा बॉर्डर है और इस बॉर्डर के ऊपर अब पाकिस्तान को ये इकदाम करना पड़ेगा, यानी इनकी तमाम तर बॉर्डर की चेक पोस्टों को उड़ाना जो है वो भी जरूरी हो चुका है, बिकॉज दे आर फैसिलिटेटर्स ऑफ टेररिज्म। ये दहशतगर्दी के लॉन्च पैड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इनफ इज इनफ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पर वाजे कर दिया। आपके सामने है कि FC के एक चेक पोस्ट पर इन्होंने हमला किया, हमारे जवान शहीद हुए। फिर बलूचिस्तान के अंदर BLF ने धोखे से हमारे कुछ जवानों को अगवा कर लिया। हेरॉफ 2.0 हुआ इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ, फिर जो बन्नू में हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक जवान को शहीद किया गया। उसके बाद हमने ये कार्रवाई की ना, बाज ये किस तरह से नहीं आ रही है सुने। नाज़रीन किराम, फितना अल खवारिज ने अब सिर्फ ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं, इन्होंने एक इंतहाई कोऑर्डिनेटेड हमला किया है हमारी अफवाज के ऊपर, जिसमें क्वाडकॉप्टर और एम्बुश दोनों चीजों का घात लगाकर घेरना और क्वाडकॉप्टर दोनों का इस्तेमाल किया। और करक के अंदर FC की पोस्ट के ऊपर मैंने पिछले व्लॉग में आपको सिर्फ क्वाडकॉप्टर की डिटेल्स दी थी, अब जरा दिल थाम के ये डिटेल सुने। अब इन्हें पता है कि भाई FC के जवानों की जो गाड़ी है ना, अगर वो आ रही है या FC के जवानों का काफिला आ रहा है, उससे तो ये लड़ नहीं सकते, उसके सामने आएंगे तो खुद मारे जाएंगे, वासिले जहन्नुम हो जाएंगे।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले क्वाड कॉप्टर से एफसी के काफिले के ऊपर हमला किया और टीटीपी के खारजियों ने एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन जो है नाज़रीन इकराम उसका इस्तेमाल किया फेडरल कांस्टेबलरी एफसी का जो फोर्ट है दरगाह शहीदा बहादुर खेल कड़क के अंदर। करक में जो बहादुर खेल का एरिया है उसमें दरगाह शहीदा फोर्ट है, उस पे एफसी के वहां पे पोस्ट है, उस पे इन्होंने क्वाड कॉप्टर से हमला किया और इसमें 5 हमारे जो एहलकार हैं एफसी के जवान धरती मां के बेटे वो जख्मी हुए। फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया, हैवी डिप्लॉयमेंट की और एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। अब जैसे ही रेस्क्यू 1122 की गाड़ी आई, एम्बुलेंसेज आई और इन जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाना था। इन्हें पता था कि भाई जख्मी होंगे, अस्पताल मुंतकिल किए जाएंगे, जख्मी होंगे ना, लड़ नहीं सकेंगे। तो इन्होंने उस एम्बुलेंस के रास्ते को जो मुमकिना रूट था अस्पताल जाने का तेज तरीन, उस पर इन्होंने पहले से घात लगाई हुई थी। टीटीपी के मिलिटेंट्स ने, खारजियों ने वहां पर इसे एम्बुश किया और फिर इन्होंने इस गाड़ी को आग लगा दी, एम्बुलेंस को। इनकी आप देखें बुजदिली कि जख्मियों से लड़ोगे तुम लोग, वो जख्मी अस्पताल जा रहे हैं, वो तुम्हें टुन के रख सकते हैं अगर वो सही हालत में होते। पहले ड्रोन से तुम लोगों ने हमला किया और फिर जब जख्मी जा रहे थे फिर तुम लोगों ने यह हरकत की। बुजदिल है ना, कमजोर है। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इसमें 3 एफसी के हमारे जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। 2 हमारे रेस्क्यू के वर्कर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए और कुछ स्टाफ जो है वो वहां से एस्केप करने में कामयाब हो गया। सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो इस वक्त इस पूरे एरिया के अंदर कंटिन्यूड है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगानिस्तान पर होने वाली स्ट्राइक के बाद ये हमला एक वाजे क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त तालिबानी रजीम कहां पर खड़ी है, इस वक्त भारत कहां पर खड़ा है, इस वक्त टीटीपी के खारजी कहां पर खड़े हैं, इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन से ओरिजिनेट होने वाली दहशतगर्दी का क्या स्टेटस है। और अब वहां से धमकियां दिया जाना कि हम बॉर्डर चेक पोस्टों पर भी हमला करेंगे और हम पाकिस्तान में खुदकुश बमबार भी भेजेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों को निशाना बनाएंगे, स्कूलों को, पार्कों को, मार्केट्स को, क्योंकि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। अजय दोवल से मुझे 1 करोड़ इख्तलाफात होंगे लेकिन मुझे उसकी एक बात माननी पड़ती है। अजय दोवल एक बात में सच्चा था, उसने ये तालिबानी रजीम के बारे में कहा कि इन्हें लेके ज्यादा परेशान ना हो, ये मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, ये किराए के गुंडे हैं और इन किराए के कातिलों को हम कल को खरीद लेंगे। किराए का कातिल पैसे पे बिकता है, हमारे पास पैसा बहुत है, हम इन्हें खरीद लेंगे। और दुनिया ने देखा कि उसी भारत ने फिर इन तालिबानी रजीम वालों को खरीदा और अब भारत जो है उसकी कठपुतलियां टीटीपी, बीएलए उनकी ये सरपरस्ती कर रही हैं। और वॉर इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट स्मगलिंग, इट्स ऑल अबाउट फॉरेन फंडिंग। और इस सब के अंदर ये क्वाडकॉप्टर कहां से आए हैं? ये भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर पूरे बड़े सोफिस्टिकेटेड इनकी सेंचुरीज बनी हुई हैं, इनके पूरे के पूरे निजाम बना हुआ है जहां पर ये क्वाडकॉप्टर्स तैयार करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं खारजियों को और उन्हें पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल करना है। और इससे एक और चीज वाज़ेह होती है कि इस वक्त सिविलियंस पर भी जो क्वाडकॉप्टर हमले हो रहे हैं वो ये खारजी कर रहे हैं, वो ये दहशतगर्द कर रहे हैं। और अब ये जो हमला हुआ है इसका भी बदला लिया जाएगा, ये मैं आपको पहले खबर दे रहा हूं। और पाकिस्तान की स्ट्राइक्स रुकी नहीं है, पाकिस्तान ने कहीं पर यह नहीं कहा कि हमने अपना काम जो करना था कर दिया। अभी बहुत अनफिनिश्ड एजेंडाज हैं, बहुत से काम रहते हैं और हम वो काम करके दिखाएंगे अल्लाह के फजल और करम से, और लड़ेंगे और इस दहशतगर्दी के इफरीत का खात्मा करेंगे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।